हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है रामदास और हम आपको बताएंगे आज सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं घटाओ। और जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था हमारा 2 डिजिट का। आज हम आपको जो बताएंगे वो बताएंगे 3 डिजिट का। ठीक है। तो 3 डिजिट को जो हम आपको बताएंगे वो टोटल 4 एग्जाम्पल बताएंगे, जिसमें से होगा 2 बेसिक्स और 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बेसिक जो रहेगा, सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल वो है 3, 4 एंड 3। उसके बाद दूसरा जो हमारा है 2, 3, 1। ये बेसिक है, मतलब सीधा सीधा। जैसे अगर हम कहीं पे कोई लफड़ा नहीं है वैसा आपको लगेगा। ठीक है। तो उतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्या है, 3 है। तो जो हमारा 3 है, 1, 2, 3, यहाँ पे 1 है, हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, उसमें माइनस कर रहे हैं। ठीक है। ऊपर वाला जितना भी है, ये हमारा ऊपर वाला जितना भी है ये, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। किससे, ये से। ठीक है। हम ये वाला से माइनस करेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी हम जो स्टार्ट करेंगे आपको, वो जैसे मान लीजिए आपका 3 है, तो यहाँ पे 3, 1, 2, 3, यहाँ पे आपका कितना है, 1। तो 1 को जब हम माइनस करेंगे, मतलब क्या है, एक जो आपका है, आपके पास मान लीजिए 3 रुपीज है। आप 1 रुपीज को क्या किए, चॉकलेट खाए, तो आपके पास कितना रुपीज बचा है। तो 1 रुपीज को हम कट कर देंगे, बचेगा कितना, 1, 2। तो ये हो गया हमारा 2। ठीक है। तो ये आपका 2 रुपीज बचा आपके पास। इसी तरह से सेम यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो 4 में से आप 3 रुपीज को चॉकलेट खाए, तो आपके पास कितना बचा, जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये 3 रुपीज का आप क्या किए, चॉकलेट खा गए। आपके पास कितना बचा, 1 रुपीज। तो इसी तरह से हम आपको क्या करेंगे, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। सेम हमारा है ये तीसरा एग्जाम्पल, जैसे 3 डिजिट 1 मतलब 3 रो। तो 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 2, 3। इसको कट कर दीजिए, इसको कर दीजिए, कितना बचा, 1। तो ये हो गया हमारा 1। तो इसी तरह से हम थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आंसर 112। मतलब 343 में अगर हम 231 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 112, जिसको हम बोलते हैं 112। ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ये थोड़ा सा आपको हम कॉम्प्लिकेटेड बना के देंगे। जैसे एग्जाम्पल 9 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है। यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे आपका 9 है और यहाँ पे आपका 6 है। ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड इसमें क्या है बच्चों, इसमें कॉम्प्लिकेटेड जैसे आपको ये लगेगा, इसमें हमारा जैसे एग्जाम्पल क्या था, मतलब कोई भी चीज को, आपके पास अमाउंट ज्यादा है, आप खर्चा कम कर रहे हो तो कितना बच रहा है। लेकिन आपके पास अमाउंट कम है और खर्चा ज्यादा कर रहे हो, तो क्या होगा, सिचुएशन कैसे बनेगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे आपका 6 है, आप 7 माइनस करोगे तो ये तो लग ही नहीं रहा माइनस हो सकता है, तो ऑब्वियसली आपका -1 में चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 7 में 6 माइनस करते तो हमारा क्या होता, 1 होता। तो -1 क्यों गया, क्योंकि ऊपर वाला जो आपका क्या है, आपका है अकाउंट, मतलब अवेलेबिलिटी, आपके पास अवेलेबल कितना है। और ये नीचे वाला जो होता है, आप खर्चा कितना किए, मतलब आपका कमिटमेंट कितना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। जैसे अगर इसी तरह से अगर हम इस एग्जांपल को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 6 में से 7 जाएगा तो नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये तो छोटा हो रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, एडिशनल को लेंगे, मतलब एक इससे हम लेंगे और इसमें से एक ऐड कर देंगे। जैसे 6 में से 1 ऐड किया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। अब 16 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचता है। तो चलो माइनस करते हैं, 16 माइनस 7, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है। तो हमारा कितना बचा, 9 बचा। ठीक है। ये जो 9 है हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब ये तो 9 लिख दिए। अभी आप जो इसको यहाँ पे एक इसको दे दिए। ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, आपको 7 बचा। ठीक है। एक तो वहां पे दे दिए तो हमारा कितना बच गया, 7 ही बच गया। तो अभी देखो 7 में से फिर हमको 9 को माइनस करना है। ये हो गया 7, ये हो गया 9। अब ये तो फिर बड़ा हो गया, तो फिर क्या करेगा, ये जो 8 है, अभी जो 7 है, वो 7 क्या करेगा, फिर 9 वाला से एक उधार लेगा। ठीक है। जब वो लेगा इससे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा 17। 17 में से जो हमारा 9 है माइनस करना है। ठीक है। तो कितना बचेगा, जैसे एग्जांपल आपका 17 है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये कितना बचा आपको, 8 बचा। ठीक है।
तो ये जो 8 बच रहा है इसको भी इसी तरह से सेम हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या है, अब यहाँ पे आपको आप एक इसको दे दिए, यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, अब 8 में से 6 को माइनस करेंगे। देखो 8 माइनस 6, ये तो इजी है। 8 में से 6 कितना बचा, 2। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अगर अगर बच्चों अगर मान लो यहाँ पे 9 नहीं है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपका 4 है, आप तो इसको एक दे दिए, 7 को दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बचा, 3 बचा। अब देखो यहाँ पे आपका 3 बच रहा और यहाँ पे आपका 4 है। ठीक है, तो क्या होता है, तो उसका मतलब उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे 3 में से 4 जाएगा तो ये क्या है, -1 हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे -1। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि आपका जो है, आपके पास पैसा कितना है, 486 रुपीज है। आप खर्चा कितना कर रहे हो, 697 खर्चा कर रहे हो। तो आपका क्या होगा, 189 रुपीज जो है आपका माइनस में चला जाएगा। वो माइनस को आपको हम दूसरा एग्जांपल देके बताएं। ठीक है, इसी तरह से हम जाएंगे तीसरा एग्जांपल। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल हमारा क्या रहेगा, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक करेंगे, फिर इसी तरह से इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा। जैसे एग्जाम्पल 9 में से 6 जाएगा तो कितना हुआ, ये तो हमारा इजी हो गया। 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3। यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह 7 में से 9 जाएगा, तो आप देखो ये तो कॉम्प्लिकेटेड बन गया। ये 7 है, ये 9 है, ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो हमारा तो हिसाब बन नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक 3 वाला से एक उधार लेंगे। इससे जब एक लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17। 17 में से अब माइनस करो 9। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा जो बचेगा 17 में से 9 कितना हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17, ये कितना बच गया, 8। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 8। अब देखो ये जब इसको पैंचा दिया तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। अब 2 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 2 में से 4 जाएगा तो मतलब 2 माइनस। अगर यहाँ पे 2 के आगे, 3 के आगे मान लो एक और डिजिट रहता, अगर मान लो यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करते, इससे फिर उधार लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए हम उधार नहीं ले सकते। तो जो माइनस आ रहा है तो माइनस को माइनस लिख देंगे, -2। तो ये हो गया आपका 283। अगर यहाँ पे एक और डिजिट होता तो यहाँ पे -2 नहीं होता, नेक्स्ट में होता। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपका 6 है। ठीक है, यहाँ पे एक पैसा ले ले, कितना बचेगा, 13। ठीक है ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, जब जहाँ पैसा दिए तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, 3 में से 2 गया तो 2 बचा। 2 में से एक पैसा लिए, कितना हुआ, 12। अब 12 में से 4 माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और यहाँ पे मान लो 5 है। अब देखो ये जो है, यहाँ पे एक जब पैसा दी कितना बचा, 5। ये 5 में 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा 883। ठीक है, उसी तरह से हम आपको चौथा एग्जाम्पल बताएंगे। चौथा एग्जाम्पल जो बताएंगे आपको वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे भी 9 है, और यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना है, कैसे समझना है। ठीक है, देखो इसको भी माइनस करना है, तो ये हो गया हमारा 4 एग्जाम्पल। तो 8 प्लस 9, अब ये तो जा नहीं रहा है, अगर वही 9 माइनस 8 रहता तो क्या होता, 1 होता। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, 8 माइनस 9। तो इसी तरह से हम 8 जो है इसके पास एक ले लेगा, उधार ले लेगा, मतलब इससे जब लेगा तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा, 18। ठीक है, तो जब इससे लिया 1 तो ये कितना हो गया, 18। 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ पे 9 तो लिख दिए। यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा। अब देखो इसमें तो इजी हो गया, यहाँ पे जब 8 बचा, यहाँ पे भी 8 है, तो 8 में 8 जाएगा तो 0। यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में 9 जाएगा तो 0। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड था हमारा, कितना था, स्टार्टिंग वाला हमारा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे 8 तो छोटा हो रहा था, यहाँ पे बड़ा होता। लेकिन अब जब इसको एक इससे ले लिए तो हमारा 9 में से 9 गया तो 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ पे 8 बचा तो 8 में से 0 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 डिजिट का सब्ट्रैक्शन, जिसको हम घटाव बोलते हैं। आगे वीडियो में जो आपको हम बनाएंगे वो बताएंगे आपको, हो सकता है इससे नेक्स्ट वीडियो बने या ना बने, लेकिन फिर हो सकता है हम आपको मल्टीप्लिकेशन बताएं, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवाइड करना सिखाएं। ठीक है, डिवाइड हो गया तो आपको एवरेज बताएंगे, एवरेज के बाद में फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। ये सब छोटा छोटा वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे जो आपको इजी से इजी अंडरस्टैंडिंग हो। तब तक के लिए, बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको ऑन टाइम मिले। ठीक है,
थैंक यू, तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।